तो वहीं जेपीएससी की 7वीं से 10वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी पर राज्यपाल रमेश बैस ने पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में राजभवन की ओर से जेपीएससी सचिव को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि पीटी के मामले में गड़बड़ी की शिकायत मिली है, उसके सभी बिंदुओं पर लिखित जवाब दे। इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने राजभवन को ज्ञापन सौंपा था। राजभवन ने गड़बड़ी की शिकायत और ज्ञापन की प्रति भी जेपीएससी को भेजी है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर जेपीएससी से जुड़ा क्या है पूरा मामला। दरअसल शनिवार को जेपीएससी ने जांच के बाद परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया और उसके बाद जेपीएससी ने 7वीं पीटी परीक्षा की जांच के बाद 49 सफल अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया है। जेपीएससी ने इन अभ्यर्थियों का क्रमांक जारी करते हुए फेल होने के कारण बताए हैं। ये फेल अभ्यर्थी वही है जो पूर्व में लगातार क्रमांक के से उत्तीर्ण हुए थे और जेपीएससी की पीटी परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को लेकर पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। जेपीएससी के अनुसार पीटी परीक्षा में शामिल 57 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट आयोग को नहीं मिली थी, लेकिन परीक्षा में इन अभ्यर्थियों की अटेंडेंस बनी हुई थी। इसलिए इन 49 अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क्स के बराबर अंक देकर उत्तीर्ण कर दिया गया था, जबकि 8 अभ्यर्थियों को अन्य कारणों से फेल घोषित नहीं किया गया। और अधिक जानकारी के लिए सीधे चलेंगे हमारे रांची सहयोगी संदीप पूरी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जेपीएससी एक बार फिर से सवालों के घेरे में, हालांकि बीजेपी के मंत्री ने भी इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। राज्यपाल रमेश बैस ने भी सवाल पूछा है। अब तक क्या तथ्य सामने आ रहे हैं? जी, 7 से 10 जेपीएससी का जो पीटी एग्जाम का रिजल्ट निकला था, उसके बाद से कह सकते हैं जेपीएससी का जो अभ्यर्थी हैं वे लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि इस बार जो एग्जाम्स का रिजल्ट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है और इसको लेके लगातार उनकी ओर से आंदोलन किया जा रहा था। इसको लेके उन्होंने भवन में भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। वहीं विपक्ष की यदि बात करें तो विपक्ष भी इनकी जो अभ्यर्थियों की जो मांग है उसका समर्थन करते हुए लगातार उनके आंदोलन को साथ दे रही है। और कल जिस तरह से जेपीएससी के द्वारा उन 49 अभ्यर्थियों जो सफल हुए थे उनको असफल घोषित किया गया है, क्योंकि उनका ओएमआर सीट नहीं मिला था, जिसके बाद उन सफल 49 अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया गया है। जिसके बाद कहीं ना कहीं अब छात्रों में और भी रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हम शुरू से ही ये आरोप जेपीएससी पे लगाते आ रहे थे कि इस बार जो भी प्रक्रिया थी जेपीएससी की एग्जाम लेने की, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं और इस एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेके वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इस मामले पर राजभवन ने भी संज्ञान लिया था और महामहिम ने जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं उनको पहले ही बुलाकर जांच करने की जो आदेश है वह जारी किया था कि जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे जेपीएससी में एग्जाम में, वे इस पे धांधली का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है उसकी एक रिपोर्ट जांच करके सौंपा जाए। उसके बाद आज कल एक और भी जेपीएससी को राजभवन की तरफ से पत्र लिखा गया है, जो जेपीएससी के सचिव है उनको, कि उनके पास जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि की शिकायत की गई है। तो इसमें बिंदुवार तरीके से जेपीएससी से जवाब मांगा गया है और राज्यपाल ने यह जवाब मांगा है जेपीएससी से कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई है, उससे जो संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग पत्र उनके पास है और उस मांग पत्र को भी जेपीएससी को राजभवन की तरफ से फॉरवर्ड किया गया है। तो कहीं ना कहीं जेपीएससी का जो विवाद है वह जब से रिजल्ट पीटी का प्रकाशित हुआ है उसके बाद से लगातार जारी है, क्योंकि यदि विपक्ष की भी बात करें तो विपक्ष भी जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ है। उनके पूरे आंदोलन में बीजेपी के जो विधायक थे या फिर जो कार्यकर्ता थे वे उनके साथ है। और इस बार भी जो विधानसभा का जो सत्र चलना है उसमें बीजेपी यानी विपक्ष इस पूरे मामले पर झारखंड राजभवन की भी अब नजर पड़ गई है, तो क्या ये पूरा मामला अब हाईकोर्ट में भी जा सकता है?
जी, फिलहाल यदि बात करें तो राजभवन की तरफ से जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं उनको पत्र भेजा गया है कि इसमें जो त्रुटि की शिकायत मिली है छात्रों के द्वारा, तो इसे बिंदुवार जो त्रुटियां छात्रों के द्वारा दिखाए जा रहे हैं उसकी जो बिंदुवार लिस्ट है वह राजभवन को सौंपी जाए। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी जांच रिपोर्ट राजभवन ने अपने पास मांगी है। उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर जो छात्र हैं जो लगातार अब भी आंदोलन में बैठे हुए हैं उनका सिर्फ एक ही मांग है कि इस एग्जाम में काफी गड़बड़ियां हुई है। जो कम अंक वाले छात्र हैं वे पास हो गए हैं। कई सेंटर ऐसे थे जहां पे सीरियल वाइज जो छात्र बैठे थे और एक एक सेंटर माने एक एक रूम में जितने छात्र बैठे हुए थे लगातार सीरियल वाइज वे पास हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए गड़बड़ी का आरोप छात्रों ने लगाया था और जो गड़बड़ी का आरोप लगाया था छात्रों ने, तो कहीं ना कहीं उनका जो आरोप है जिस तरह से जो 49 सफल अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया गया है, तो कहीं ना कहीं जेपीएससी की भी त्रुटि इसमें जरूर दिख रही है क्योंकि उन 49 छात्रों का ओएमआर सीट नहीं मिला था जिसकी वजह से उन छात्रों को असफल घोषित किया गया है। हालांकि इससे पहले की बात करें तो छात्रों का अब भी कहना है कि अब तक जो जांच हुई है उसमें कुछ छात्रों का जांच हुआ है। यही वजह है कि मात्र 49 छात्र ही असफल फिर से घोषित किए गए हैं। पर यदि पूरी जांच हो इस पूरे एग्जाम की तो कई हजार छात्र ऐसे मिलेंगे जिनकी ओएमआर सीट जेपीएससी के पास नहीं है और वे उन छात्रों को सफल कर चुके हैं। तो देखना होगा कि क्या अब आगे जो अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है उसका क्या रुख होता है, क्योंकि अब भी जो राजभवन पर भी अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई है। राजभवन से महामहिम कह सकते हैं राज्यपाल से अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी। उसके बाद कहीं ना कहीं 2 स्टेप राजभवन की ओर से भी किया गया। सबसे पहले तो जेपीएससी के जो चेयरमैन थे उनको महामहिम ने तलब किया था और राजभवन बुलाया था, जिसके बाद पूरी विस्तृत जानकारी ली थी कि इस एग्जाम में जो आरोप लगा रहे हैं छात्र जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और जो कट ऑफ मार्क्स था उसे प्रकाशित करने का आदेश भी दिया था जेपीएससी को महामहिम की ओर से। दूसरी बार कल फिर से एक पत्र उनको सौंपा गया है। तो कहीं ना कहीं जेपीएससी के इस रिजल्ट को लेके महामहिम भी सक्रिय दिख रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थियों ने उनके साथ भी गुहार लगाई है और जो छात्र हैं वे अपने भविष्य की कह सकते हैं भविष्य को संवारने के लिए हर एक आंदोलन करने को तैयार है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा इस पूरे मामले में और क्या कुछ एक्शन ले लिया जाता है। संदीप, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर राजभवन की भी नजर है। जब अभ्यर्थियों ने वहां पर राजभवन पहुंचकर राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा था, इस पूरे मामले पर रमेश बैस ने भी जवाब तलब किया है। हो सकता है ये पूरा मामला हाईकोर्ट में भी जाए। हालांकि जो बीजेपी के तमाम मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, वो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उनकी बर्खास्तगी की भी मांग की जा रही है। देखना होगा इस पूरे मामले में और क्या कुछ उबाल होता है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल